दशमलव के गुणा करने में डर लगता है? yes, लेकिन सादा गुणा तो आते हैं ना? yes, तो जैसे सादा गुणा करते हैं वैसे ही दशमलव के गुणा करते हैं। बस एक बार ध्यान से देखो, हमें गुणा करना है 6.251 का गुणा करना है 1.32 से, ठीक। लेकिन अभी ये मान के चलो कि इसमें दशमलव लगा ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे गुणा करते हैं। सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या में, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 छक्के 12। ये नॉर्मल गुणा हो गया। फिर यहाँ जगह छोड़ देंगे, अब 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15 को 5 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 छक्के 18। अब 2 बार हो गया। अब इसके नीचे की एक जगह और छोड़ देंगे, 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा। तो 1 से गुणा किया 1 5 2 और 6। अब क्या करते थे, यहाँ जोड़ लेते हैं ना, जैसे जोड़ते हैं नॉर्मल बिल्कुल। देखो ये 2 3 ये हमारा गुणा हो गया, नॉर्मल गुणा हुआ ना, जैसे करते कुछ किया तो नहीं। अब क्या करना है, दशमलव आ रहा है, यही तो कंफ्यूजन है। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखो, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या में दशमलव के पीछे कितने अंक हैं, 1 2 3, कितने अंक हैं 3। और नीचे वाली संख्या में दशमलव के कितने अंक हैं 2। नीचे वाले के लिए 2 और इनको जोड़ दिया, कितने हो गए 5 हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस 5 का क्या करेंगे, जो हमारा भागफल आया है उसमें पीछे से हम अंक गिनेंगे। कितने हैं यहाँ पे, 5 1 2 3 4 5 और ये लग गया दशमलव और हमारा आंसर निकला। सरल है ना? है ना? एक और कराएंगे। अगला जो क्वेश्चन है 0.0005 में गुणा करना है 0.004 से। कठिन सा लग रहा है ना बहुत, है ना? बहुत सारे जीरो दिख रहे हैं, दशमलव दिख रहे हैं, जीरो दिख रहे हैं ना। तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे, जैसे सादा गुणा करते हैं, मैंने कहा बिल्कुल ये समझो कि और कोई संख्या है ही नहीं, दशमलव है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, दशमलव को भूल जाओ। अगर दशमलव को भूल जाएंगे तो केवल 4 का गुणा 5 में तो दिख रहा है, तो 4 पंचे 20। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं? अब फिर से पहले वाला काम करेंगे। ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, गिनना है, 1 2 3 4, कितने हैं 4। और नीचे वाली संख्या में दशमलव देखो कितने अंक हैं, 1 2 3, कितने हैं 3। फिर हमने क्या किया था, जोड़ा था ना, जोड़ दिया और 4 और 3 हो गए 7। अब हमें दशमलव कितने अंकों के बाद लगाना है, 7 के बाद। लेकिन यहाँ तो 7 अंक ही नहीं है, क्या करेंगे हम, देखो जहां दशमलव नहीं है हम कहा मानते हैं, सबसे आखिरी में, ठीक। अब हम दशमलव 7 अंकों के बाद लगाना है, कहां से, पीछे से। क्या करेंगे, फिर से समझो, दशमलव लगाएंगे हम, पीछे से अंक गिनेंगे, कितने अंकों के बाद, 7 अंकों के बाद। क्यों 7 अंकों के बाद, क्योंकि दशमलव के बाद के यहाँ 4 अंक हैं और यहाँ 3 अंक हैं, तो दशमलव के बाद टोटल हो गए 7 अंक। तो देखो 4 का गुणा 5 में करते 20। अब पीछे से हम कितने अंक गिनेंगे, 7 अंक गिनेंगे। देखो 1 2, अब आगे तो है नहीं, क्या करेंगे, शून्य बढ़ाते जाएंगे या 0 बढ़ाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 0 7 हो गया ना। अब दशमलव यहां लगा देंगे। क्वेश्चन का आंसर हमारा ये भी ठीक है, लेकिन चूंकि दशमलव से पहले खाली जगह अच्छी नहीं लग रही है, आंसर ये भी ठीक है, लेकिन हम इससे पहले क्या लगाते हैं, 0 लगा दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, पीछे से हमने अंकों को गिना, कितने अंक गिने, 7 अंक गिने। तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक के आगे दशमलव लगा दिए, ठीक है। और उसके आगे हमने 0 लिख दिया। और 0 नहीं भी लगाओगे तो भी कोई बात नहीं है, आंसर आपका सही होगा। तो समझ में आ गया? यस सर। सबको दशमलव का गुणा समझ में आ गया? यस सर। कर लोगे? यस सर। अब डर तो नहीं लगेगा? यस सर। पहले लगता था? यस सर।
अब लगेगा? चलो सब बच्चे ताली बजाओ।